हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे जो कोऑपरेशन दिया है वो मेरी अपेक्षा से भी ज़्यादा है। मैंने देखा है कि इन पास्ट 72 आवर्स ओनली मुझे करीब 43 न्यू सब्सक्राइबर्स मिले हैं, जो कि मेरे लिए खुशी की बात है। मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी ये श्रावण मंथ आते आते या तो श्रावण महीने समाप्त होने तक पूरे हो जाएंगे। श्रावणी अमास के दिन मतलब 1/9/24 को मेरे परम पूज्य पिताजी की मृत्यु तिथि है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मेरे एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि अगस्त एक्सपायरी में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द अगस्त मंथ मार्केट सिर्फ 21 दिनों तक ही खुला रहेगा। 10 दिन छुट्टी रहेगी, क्योंकि 5 सैटरडे हैं, शनिश्चर है 5 और 4 संडे है, रविवार है और एक दिन हमारे स्वातंत्र दिन पर्व की छुट्टी है 15 अगस्त 2024 को। सो कुल मिला के ये कितने दिन हुए? 5 और 4 10 दिन मार्केट बंद रहने वाला है। मतलब ये एक्सपायरी छोटी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो फास्ट गलेंगे, जल्दी गलेंगे, बढ़ेंगे नहीं जल्दी, लेकिन गलेंगे जरूर जल्दी। तो मैं आपको ये एक अलर्ट देने के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये शुरू से पता होना चाहिए कि अगस्त एक्सपायरी छोटी है। तो क्या करना है कि जहाँ तक हो सके आप ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम ट्रेड ले और हो सके तो इसको सेम डे निपटा दो। सेम डे निपटा दो, कैरी फॉरवर्ड मत करें फॉर नेक्स्ट डे। ये पहला हमारा चेक पोस्ट है लॉस को कम करने का या लॉस से बचने का। बाकी एक बात ये भी है कि हिस्टोरिकली देखा गया है कि अगस्त एक्सपायरी में करीबन 4 to 6% रिटर्न मिलता है। और मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि अगस्त महीने में ड्यूरिंग दी जन्माष्टमी पर्व रिलायंस का शेयर चलता ही है। ये एक आप हिस्टोरिकली चेक करें, बढ़ता ही है। तो अगर रिलायंस के शेयरों में वनडे को आपको मौका मिले, मतलब वो डाउन हो थोड़े से भी, तो कहाँ तक डाउन होते हैं उसको देखते देखते आप इसमें ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं फॉर दी अगस्त एक्सपायरी। इसके अलावा ONGC पे भी नज़र रखनी है। पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के जो शेयर है उसके 52 वीक हाई 52 वीक लो को देखने के बाद
मैंने आपको पहले जो बताया था वो मैं फिर से दोहराऊं कि मान लीजिए कि आपको ये पता है कि अब कंजप्शन शेयर के दाम बढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर का मान लीजिए आप ऑप्शन ले रहे हैं, तो वाइल आप जब बाय विंडो में जाएं तब पहले ये देख लीजिए कि अब इसका भाव फिलहाल रियल टाइम प्राइस क्या चल रहा है और वो कितने परसेंटेज का इजाफा दिखा रहा है। मान लीजिए वो 0.49% बढ़ा है तो आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑलरेडी 2.50% से भी ऊपर हो गया है तब आपको वेट करना है। ये चीज़ आपको हर ऑप्शन ट्रेडिंग में याद रखनी है। अच्छा शेयर है, देखो अशोक लीलैंड मैं बार बार बोलता था, वो कहाँ पहुँच गया? 246 तक गया है, अभी वो 230 228 में मिल रहा है। सुजलोन भी बढ़ा है और अगस्त की एक्सपायरी में ये सब शेयर बढ़ेंगे। और एक फंडा मैं आपको बताऊं कि अभी आपको टू व्हीलर्स और मारुति के शेयर पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि फेस्टिव सीज़न में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स का सेल बढ़ जाता है। तो इसका जो अगस्त महीने में जो सेल के फिगर आएंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप अभी से मारुति के शेयर पर नज़र रखिए। हालांकि बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी देखिए सितंबर की सीरीज़ के लिए मारुति विल बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सेल और बिक्री के जो आंक है वो जनरली ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ आते हैं। इस केस में अगस्त 31 को टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स कंपनियों के रेट सेल के हमें पता चलेगा। तो इससे हमें, और ये एक जनरल टेंडेंसी है कि जन्माष्टमी आएगी तो इसके प्राइस बढ़ेंगे, इसके बाद नवरात्र के पर्व आएंगे, दशहरा आएगी और दिवाली आएगी। तो मतलब ये है कि अभी नेक्स्ट 3 महीनों में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के शेयरों में तेज़ी आ सकती है। इसके जो एंसिलरी पार्ट बनाने वाली कंपनी है उसमें भी तेज़ी आ सकती है। तो आपको एक लिस्ट बना के बैठना है, इसका 52 वीक हाई 52 वीक लो देखना है, लिखना है। और जब आपको मौका मिले, अगस्त की सीरीज़ के प्रारंभ में आपको नहीं लेना है कोई भी ऑप्शन, लेकिन अगर मान लीजिए कि 15 दिन बीत जाए, इसके बाद इसका आप कॉल देखिए क्या रेट है, 20 दिन बीत जाए तब देखिए क्या भाव है, और तब आपको एंट्री बनानी है। क्योंकि मारुति का जो शेयर है वो हालांकि बढ़ चुका है, लेकिन इसमें 16-17 हज़ार 20 हज़ार तक की बातें आ रही है। तो आप ये ध्यान में रखें। बजाज का शेयर भी बढ़ेगा, बजाज ऑटो का, क्योंकि उसने इलेक्ट्रिक स्कूटर निकाला है, अच्छी डिमांड है। सीमेंट के शेयरों में अब क्या होगा कि मॉनसून चल रहा है इसलिए उसकी डिमांड कम हो गई होगी। तो टायर और सीमेंट में आप देखिए, वैसे भी अपोलो टायर है, बालकृष्ण इंडस्ट्री है, वो सब बढ़ गए हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, लेकिन अभी उसमें डाउनफॉल आ सकता है क्योंकि मॉनसून में इसकी डिमांड कम रहती है जनरली बाय एंड लार्ज। तो अब उस पर आपको कब नज़र रखनी है? जैसे मॉनसून ख़त्म हो, बारिश थम जाए, इसके बाद इमीडिएटली इसकी डिमांड बढ़ेगी, रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे, ब्रिजेस बनाने हैं, मकान बनते हैं,
नए हाईवेज बन रहे हैं, अस्पतालें बन रही है, तो इसमें सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए कि जब मॉनसून ख़त्म हो जाए तब आप इनका लिस्ट पकड़िए कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के कौन कौन से शेयर है, उसके 52 वीक हाई क्या है, 52 वीक लो क्या है। फिर उसमें आप अंबुजा सीमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी के जो शेयर है उसको आप डिलीवरी बेस पे अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। डिलीवरी बेस वाले जो शेयर है वो आप प्राइस देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि ये शेयर आफ्टर द मॉनसून अच्छा चलेगा तो इसको ले सकते हैं। ये सब सीजनल इम्पैक्ट है और सेक्टोरियल चेंजेस जो होते हैं शेयर बाजार में वो भी ड्यू टू द सीजनल इम्पैक्ट रहता है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए मकर संक्रांति है तो पतंग और पतंग की दौड़ बिकने लगती है 15-20 दिन पहले से। दिवाली है तो पटाखे बिकते हैं, वो तो बड़ा त्यौहार है, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, इसलिए कपड़े, गहने, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, फर्नीचर, फिक्सचर सब लोग ये दिनों में खरीदना पसंद करते हैं। इसी तरह ये भी ऐसी साइकिल है, विंटर में आइसक्रीम की मांग कम हो जाएगी, लेकिन जैसा समर आएगा डिमांड बढ़ेगी। एसी में भी ऐसा है, कितनी गर्मी हुई ग्लोबली, हीट वेव जो थे वो कातिल थे। वैसे ठंडी कातिल होती है लेकिन हीट वेव भी इस साल अभी तक कातिल रहे हैं। तो देखा आपने एसी के डिमांड बढ़ गई, अब सब लोग एसी को एक ज़रूरत मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को शेयर बाजार में काम करते वक्त हमें माइंड में रखना है। आपको कोई बोले कि अभी आप वाडीलाल आइसक्रीम का शेयर ले लो, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, तो आपको ये सोचना है कि अभी तो आइसक्रीम की डिमांड कम होगी क्योंकि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो टाइफाइड के वायरस के वाहक माने जाते हैं। उनके जो कूलिंग बॉक्स होते हैं उसमें टाइफाइड के जर्म्स रहते हैं। तो ऐसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आइसक्रीम लोग कम खाएंगे, तो हमें नहीं उसमें जाना है। कब लेना है इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर घटिया है, ऐसा नहीं है। आपको तब लेना है जब समर ऑनसेट नज़दीक हो। मान लीजिए फरवरी के मिडल से आप इस शेयर के दामों को, ऐसे शेयरों के दामों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। इस स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई करें प्रैक्टिकली तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। आपका जो एंट्री होगी वो टाइमली होगी और एग्जिट भी टाइमली होगी, क्योंकि आपको पता है कि इस शेयरों में कब अच्छे रिजल्ट आएंगे, इस कंपनियों के कब अच्छे रिजल्ट आएंगे। होटल, टूरिज्म, एयरलाइंस वो वेकेशन में बहुत चलते हैं, तो उसके जून क्वार्टर के रिजल्ट हिस्टोरिकली अच्छे आते हैं। आपने आईटीसी वगैरह देखा कहाँ पहुँच गया। स्पाइस जेट जो कि 32 पे गया था वो आज 57-56 तक पहुँचा। तो ये सब चीज़ों को भी भूलना नहीं है, सिर्फ रिसर्च काफ़ी नहीं है, इसमें कॉमन लॉजिक भी शामिल है। ये कॉमन लॉजिक है फिर भी ज़रूरी है। सीजनल इम्पैक्ट जो होती है उसके कारण शेयरों के दामों में कब बढ़त होती है वो हमें लॉजिकली, कॉमन लॉजिक, ये कोई साइंटिफिक रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है बात, लेकिन सही है। तो इनको अप्लाई करें बिफोर, और ये सब चीज़ों को वाइल अप्लाइंग आपको डिजिटल अरेस्ट के स्टेट में नहीं आना है कि बस आप ले लो फट करके। ये सब बातों को आपके माइंड में चलाते रहना है। जैसे कोई कंपनी देखी अल्ट्राटेक में इसका ऑप्शन ले लो, नहीं, मॉनसून चल रहा है भाई, अगर रिजल्ट घटिया आएगा तो मैं क्या करूँगा।
दाम कम हो जाए। ठीक है, तो ये तो सिर्फ एक लाइट वीडियो था। मंडे को कौन से ट्रेड लेने हैं उसके लिए मैं आज लेट नाइट को एक और वीडियो डाल दूँगा। काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मैं आशा करता हूँ कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप लोग मिल के जल्दी से जल्दी कर देंगे, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। आप सबको, क्योंकि नेक्स्ट संडे से श्रावण मंथ शुरू हो रहा है, पवित्र श्रावण मंथ, तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप लॉर्ड शिव जी के, महादेव जी के दर्शन करें, उसकी रुद्री कराएं और श्रावण मंथ को धूमधाम से मनाएं। ओके, आप सबके सहकार के लिए मेरे पास आभार व्यक्त करने के शब्द नहीं है।